क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। यार उस वक्त मेरा खामोश रहना मेरी मजबूरी थी। तुम तो जानते हो ना उसको कि वो अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। लेकिन मैं अब आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। यार अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? इस परेशानी में तुम सिर्फ मेरी मदद कर सकते हो यार। जिस इंसान ने मेरा घर बसने से पहले अपनी चालाकियों से उजाड़ दिया हो, मैं ऐसे इंसान की मदद क्यों करूंगा ताकि वो फिर से मेरे खिलाफ कोई साजिश करे? अरे मेरे भाई, इतना बदगुमान क्यों हो मुझसे? ये रिश्ते खो चुके हैं आप, दोबारा मत कहिएगा मुझे भाई। अगर आप मेरे भाई होते ना तो आज ना आप इस हाल पे पहुंचते और ना ही मैं। आपको पता है स्वालिया मुझसे क्या कहती है? तुमसे शादी ना करने के लिए ये वजह काफी है कि तुम जुबैर की कजन हो और तुम्हारे अंदर भी उसी खानदान का खून दौड़ रहा है। यार मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ शोएब। मैं भी ये चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपसे हम दूर हो जाएं जितना हो सके। आपके साथ ने हमें पहले ही बहुत बर्बाद कर दिया है। आपको खुशी मिलती होगी ना दूसरों को बर्बाद करके? वैसे कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं कि वो किसी को बर्बाद कर कर खुद को आबाद कर सके, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा कर कर वो कभी खुश नहीं रह सकते। आपका टाइम शुरू हो चुका है जुबैर साहब, बेसुकून होने का और बर्बाद होने का। जाइए जुबैर साहब, अब कोई नया प्लान सोचकर आइएगा। यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली। मैं हूँ यहाँ आपकी सारी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए। अब तुम जुबैर की बातों में आई ना तो मेरे पास मत आना। क्या हो गया? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बाहर जुबैर आया है। क्यों आया वो बाहर? अब आया होगा अपना फिर कोई नया प्लान लेकर, अपने कोई नापाक इरादे लेकर। वो अब अपने किसी भी नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसकी हकीकत जान ली है मैंने। अब मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकता वो। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी क्या? तुम्हें लगता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं उससे बात करूंगी? इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, बल्कि इससे कम नहीं है ये। किसको अपनी बातों के जाल में कैसे फंसाना है इसको अच्छी तरह पता है। बहुत अच्छे से जान गई मैं उसकी फितरत को। उसकी सारी बातें बेकार होंगी मुझ पर। अब ज़ारा मैं बता रही हूँ, अगर ये इस वक्त घर में अंदर आने की कोशिश करेगा ना और यहाँ से नहीं गया तो मैं देखना पुलिस को बुला लूंगी। और इसने जो कुछ किया है ना उस पर पुलिस केस तो बनता ही है। तुम फिक्र मत करो, वो अंदर नहीं आएगा। बहुत डरपोक है वो। उसे सिर्फ इस बात का डर लग रहा होगा कि कहीं तुम उसके घर ना चली जाओ और बिल्किस को सब कुछ बता ना दो। बहुत होशियार बनते हैं ना ये लोग। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि होशियारी होती क्या है। जा चुका है वो। अच्छा, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी उन गलतियों की माफी मांगने आया हूं जो शायद मैंने कभी की नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपके साथ जो भी किया उस शख्स ने, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। आपको कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। मैं मानता हूं, लेकिन मैं जुबैर की तरह बेवफा और मौका परस्त नहीं हूं। उस जैसे मक्कार शख्स से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? स्वालिया, तुम्हें अब तक यकीन नहीं आया कि मैं बेकसूर था? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है शोएब। मेरे अंदर सारे जज्बात एहसासात सब मर चुके हैं। और जो मैं मर रहा हूं मेरे अंदर, उसका क्या?
धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन दिल पे चोट मेरे भी लगी है। क्या हम कभी भी एक होकर इन हालात से नहीं लड़ सकते? आप जैसा चाहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जिस कर्ब से गुजर रही हूँ आप सोच भी नहीं सकते। धाड़े मार मार कर रोना चाहती हूँ, लेकिन रो नहीं सकती। जीना चाहूं तो जी भी नहीं सकती, और मरना चाहूं तो मर भी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो स्वालिया। गम किसकी जिंदगी में नहीं होते, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती। घुटन होने लगी है मुझे इस हब्स को देख देख के। इसको बर्दाश्त कर करके निढाल हो चुकी हूं मैं। मुझे तो इन हालात में ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। तुम्हें घुटन का एहसास नहीं होगा, जिंदगी का हर लम्हा अच्छा लगेगा। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रही शुएब कि मैं अपनी जिंदगी के सफर का फिर से आगाज कर सकूं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूं, बस अब और नहीं। तो जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिल। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। तुम्हें घुटन का एहसास नहीं होगा, जिंदगी का हर लम्हा अच्छा लगेगा। मैं भी अपने बच्चे को दुनिया में देखना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्त उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे भी खुशी होगी कि हमारा बच्चा होगा। तुम डैडी की तरफ नहीं गई रुकने के लिए? क्यों? तुम्हें ये ख्याल क्यों आ रहा है? नहीं, बस ऐसे ही। काफी टाइम हो गया ना, तुम मिलने नहीं गई हो डैडी से। तो बस यार, इस बार मसरूफियत ही कुछ ऐसी हो गई कि उनकी तरफ जाने का टाइम ही नहीं मिला। और जब से ऑफिस ज्वाइन किया है तब से तो मुश्किल ही हो गया वक्त निकालना। चलो ठीक है, लेकिन जब टाइम मिले तो चली जाना। वैसे तुम आज उसे डैडी की तरफ क्यों भेजने में इतना फोर्स कर रहे हो? इससे पहले तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं चल रहा, बस काफी अरसा हो गया तुम्हें जाते हुए देखा नहीं, तो मैंने सोचा कहीं तुम बाप बेटी के बीच में कोई नाराजगी तो नहीं है। नहीं भाई, नाराज क्यों होंगे वो मुझसे? बल्कि तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हो? कभी कोई प्यार मोहब्बत की, कोई रोमांटिक बात किया करो। सुबह टाइम से उठना है, ऑफिस के लिए लेट हो जाओ, सो जाओ। मुझे ये बताओ कि मैं ऑफिस में काम करूंगा या तुमसे प्यार भरी बातें करूंगा? ये तुम कह रहे हो? तुम्हें तो बड़ा एहसास है काम का। देखो, एहसास नहीं है तो ये बिजनेस इतना आगे कैसे पहुंचा? मेरी मोहब्बत पे तो तुम शक करती थी, अब क्या मेरे काम पे भी शक करोगी? अच्छा ठीक है, नहीं करे शक। तुम बहुत मेहनती हो। हाँ, खुश, सो जाओ। गुड नाइट।
जाग रही हो? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं। एक बात कहूँ? कहो। सोलिया, तुम्हें शेब से शादी कर लेनी चाहिए। प्यार, मोहब्बत, चाहत, इन सब चीज़ों से बहुत दूर जा चुकी हूँ। अब ना तो मुझे किसी का प्यार चाहिए और ना ही किसी की हमदर्दी। जुबैर से तो मैंने खुद सौदा किया था, लेकिन शोएब, वो तुम्हें बहुत चाहता है, प्यार करता है तुमसे। एक बार भरोसा करके देख लिया ना, क्या मिला? लेकिन धुतकारने के बाद भी अगर कोई पलट कर वापस आए ना, तो इसका मतलब है कि वो वाकई तुमसे प्यार करता है। तुमने आजमा लिया जुबैर को? तो फिर मुझे मत फोर्स करो। सोलिया, किसी के खुलूस और मोहब्बत का इतना इम्तिहान मत लो कि उसे मोहब्बत करते करते खुद से ही नफरत हो जाए। क्या हुआ? किसका फोन था? जुबैर का, लेकिन मैंने कट कर दिया फोन। ठीक किया। फिर से अब कोई नया जाल बन रहा होगा। मैं अब उसके किसी जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। जुबैर, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किसको फोन कर रहे हो इतनी रात को? नहीं, मैं किसी को नहीं। निकालो फोन। फोन कुछ नहीं, वो बस ऑफिस से कॉल आई थी तो बस वो देख रहा था। मैंने कहा फोन दो मुझे। अच्छा, तो इससे चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तो गलत करोगे तो गलत ही समझूंगी ना। नहीं, एक्चुअली वो आज सारे दिन कॉल करती रही, वो सैलरी के लिए। तो अकाउंट्स में कॉल करती ना। मिस्टर जुबैर, ये कौन सा वक्त है तुम्हें कॉल करने का? देखो बिल्किस, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, रिलैक्स। ठीक है, अभी पता चल जाता है। ये देखो, लास्ट डायल में 7 दफा तुम सिर्फ ज़ारा का नंबर मिला चुके हो। एक्चुअली बिल्किस मेरी बात सुनो। बिल्किस, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है, तुम खुद बता दो। अपनी आंखों से देखा है वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। देखो, बाज़ औक़ात जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है बिल्किस। जुबैर, तुम बेवकूफ किसी और को बनाना। मुझे तुम जानते नहीं हो शायद। जानता भी और समझता भी हूँ। तो मेरी बीवी हो डियर, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत। ऑफिस की लड़कियों के साथ क्या क्या करते रहते हो सब जानती हूँ मैं। अरे मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिलीव मी। हाँ, मैं यकीन करूँ तुम पर और तुम मेरे यकीन की धज्जियां बिखेरते रहो। असल में वो तुम्हारी क्लास की हैं, जब तो इतना इंटरेस्ट लेते हो उनमें। वो भी मिडिल क्लास, तुम भी मिडिल क्लास, सेम। अरे ऐसा कुछ नहीं है बिल्किस, समझो इस बात को।
तुम्हें भी समझ रही हूँ और तुम्हारी हरकतों को भी। देखो, मुझे उन दोनों लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लालची वो दोनों हैं, जब भी तो मैंने उनको ऑफिस से निकाल दिया था। तुम खुद सोचो ना, अगर मेरे दिल में कुछ होता तो मैं शोएब की और उसकी शादी रुकवाता। तुमसे तो सुबह बात करूंगी मैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो प्लीज, तुम बिल्किस को कुछ मत बताना। तुम जो कुछ कहोगी मैं करने को तैयार। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला जो यहाँ चले आए? देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं ज़ारा को उसके सारे हुकूक दूंगा। और प्लीज मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, फिलहाल बिल्किस को कुछ नहीं बताना। अगर तुम ये चाहते हो तो जाओ, जाके पहले निकाहनामा लेकर आओ, उसके बाद ही हम बैठ के बात करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं ला दूंगा, लेकिन मैं ज़ारा से मिल तो सकता हूँ ना अभी? नहीं, अब जो बात होगी सबके सामने बैठकर ही बात होगी। प्लीज़ मुझे उससे मिलने से मत रोको, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और हाँ, FBI वाला मसला भी मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तुमने बच्चे को या ज़ारा को कोई भी नुकसान पहुंचाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूँ। ठीक है, जाओ। हेलो। मैं सोच रही थी कि आपको कॉल करूं। मेरी जॉब हो गई है शोएब, सीनियर पोस्ट पर। मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम अपनी कंपनी को खुद देखो, लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो फिर यही सही। क्या इस खुशी में हम बाहर मिल सकते हैं? सो वेलकम। मैं आता हूँ। मैं पहले भी आपके घर आया था मिस ज़ारा, शायद आप घर पे नहीं थी। जी, वो उस वक्त मैं घर पर नहीं थी। ओके, आपने अपने अकाउंट की डिटेल अब तक सबमिट नहीं कराई। हमने आपको वार्निंग भी दी थी कि इसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अब वो ये बीवी है मेरी, कल इसलिए नहीं आ सकेंगे मेरे साथ घर पे। मैं अकाउंट की पूरी डिटेल जमा करवा दूँ, आप बेफिक्र हो जाए। ओके, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, ऑफिस के भी प्रॉब्लम से फंसे हुए थे। आप दोबारा मत आइएगा, आप मेरा नंबर ले लें, जो भी आपने बात करनी है मुझसे कर लीजिएगा। जी, जितनी जल्दी हो सके अपने अकाउंट की डिटेल जमा कराएं, वरना हमें कार्रवाई का पूरा हक दिया गया है। आप बेफिक्र रहें, इसकी नौबत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख लो भाई, FBI वालों का मसला भी सॉल्व कर लिया। अब तो मान जाओ। और फंसाया किसने था मुझे इस सारे मसले में? हाँ हाँ पापा, मेरी गलती, लेकिन मैंने अपनी गलती सुधार भी तो दी। और हमारा निकाहनामा, वो बीवी हो तुम मेरी, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और तुम निकाह की फिक्र ना करो। देखो, मैंने FBI वालों को भी बता दिया ना। अगर फिर भी तुम निकाहनामा अपने पास रखना चाहती हो तो मैं ला दूंगा। सच? पता है मुझे, मुझ पे यकीन करना मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने एतबार तोड़ा है तुम्हारा। लेकिन इस यकीन को बहाल भी मैं करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ठीक है, लेकिन निकाहनामा मुझे कल ही चाहिए। हाँ मेरी जान, निकाहनामा भी दूंगा और सारी दुनिया को बता भी दूंगा कि तुम जुबैर शिराजी की बीवी हो।
और ये तुम ज़रा ज़रा सी बातों में परेशान मत हुआ करो। तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि तुम स्ट्रेस लो। हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा पता है ना तुम्हें इसका। ज़ारा के लिए परेशान हूँ। उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ उसने जो मेरे लिए किया है। किस्मत से मिलती हैं ऐसी बहनें, खुश नसीब हैं आप। बदकिस्मत हूँ और बहुत बेबस भी। अपनी बहन के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो करना चाहती हूँ। मेरी बहन मुश्किल में है और मैं कुछ कर नहीं पा रही। आप बहुत कुछ कर सकती हैं उसके लिए। क्या? आप एक बार शादी का फैसला कर लें, हम मिलकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करेंगे। देखिए शुएब, मैं बार बार तमाशा नहीं बनना चाहती। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि हम दोनों की फैमिलीज के दरमियान एक स्टेटस का फ़र्क है, और उसी को लेकर आपकी भाभी ने उस दिन तमाशा किया जिसने मेरी माँ की जान ले ली। लेकिन ये सोच उनकी थी, मेरी मोहब्बत तो अपनी जगह मौजूद है। तलाक याफ्ता लड़की के साथ अगर किसी को प्यार भी हो जाए ना, तो बहुत थोड़े अरसे के लिए होता है। उसको यह एहसास उससे दूर कर देता है कि मुझसे पहले वो किसी और की बीवी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मोहब्बत आपकी रूह से है, और रूह ये सब चीज़ें नहीं देखती। मोहब्बत नहीं बदलती शुएब, लेकिन लोग ज़रूर बदल जाते हैं। सवालिया, मैं हर कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैं कभी नहीं बदलूंगा। और अगर मैं आपको वो मोहब्बत ना दे सकी जिसकी आप तवक्को करते हैं तो? ये मोहब्बत है सवालिया, कोई सौदेबाजी नहीं कि जितनी हम दें हमें उतनी रिटर्न में भी चाहिए। आप एक बार मान तो जाएं। जिस प्रोजेक्ट के लिए हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे वो शुएब को मिल गया। तो मतलब वो जो कांटेक्ट इस्तेमाल कर रहा है वो हमारे ही है। ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि इसकी मार्केट में एक साख है, और ये साख हमारी वजह से बनी है जुबैर, तुमने बनाई है, क्योंकि तुमने उसे इतनी बड़ी पोस्ट पर बिठाए रखा, वरना उसे कौन जानता था। उसके कंपनी में शेयर थे, स्पोर्ट्स में बैठना उसका हक था। तो देख लिया हक देने का नतीजा क्या मिला। मुझे थोड़ी पता था कि वो किस तरह हमसे अलग हो जाएगा। आगे आगे देखो और क्या होता है। एक एक करके सारे क्लाइंट हमसे अलग हो जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, तुम देखना मैं अब उसकी मार्केट कैसे ख़राब करता हूँ। क्यों? अब क्या करोगे तुम? उसने अपने ऑफिस में कुछ हमारे पुराने लोग रखे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके कांटेक्ट में तो बहुत से वर्कर्स होंगे हमारे जो उसके लिए काम करेंगे। पैसे के लिए काम करने वाले लोग किसी के भी नहीं होते। अच्छा, नई साजिश, यानी सीख चुके हो तुम अब मेरे साथ रहकर। मजा तो अब आएगा, तुम सिर्फ देखना। क्या हुआ? क्या कहा जुबैर ने? मेरे जाने के बाद उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की तुमसे? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि हमारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब ये कोई इसकी नई साजिश तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। लगता तो पहले भी नहीं था, लेकिन हुआ क्या जानती हो ना? लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे यकीन से कह सकती हो? इसकी मक्कारियों को नहीं जानती हो तुम? उसने कहा है कि वो कल सुबह तक निकाहनामा ला देगा। अच्छा, हैरत है भाई, इतनी जल्दी मान गया निकाहनामे के लिए। तुम्हें पता है सौलिया, आज दोपहर में FBI वाले भी आए थे, लेकिन जुबैर ने सब कुछ संभाल लिया।
वेरी गुड। सारी बातें मान रहा है, इसका मतलब कोई नई खिचड़ी पक रही है उसके दिमाग में। पता नहीं, लेकिन जो भी होगा सामने आ जाएगा। इस बार आंखें खुली रखना अपनी, दोबारा कोई धोखा मत खाना। तुम बेफिक्र रहो। हाँ भाई अरशद, क्या रिपोर्ट है? सर आपका काम हो गया है, क्या? फुरकान से राब्ता हो गया है। ये हुई ना बात। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जहाँ रहता है वहाँ का एड्रेस भी मिल गया है, लेकिन फोन नहीं उठा रहा है वो। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? कोई गलत नंबर तो नहीं है तुम्हारे पास? सर बहुत ट्राई किया मैंने, पता नहीं शायद नया नंबर देखकर इग्नोर कर रहा हो। नहीं, कोई और वजह होगी। एक काम करते हैं, चल कर देखते हैं। ठीक है। ये बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो सक्सेसफुल हो ही गया और जॉब भी कंफर्म हो गई है। जबरदस्त, मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। इंटरव्यू के बाद शुएब की कॉल आ गई थी तो उसने कॉफ़ी ऑफ़र की। मैंने सोचा किसी का दिल नहीं तोड़ते, इसलिए मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। ये तो अच्छी बात है। दिल तो तुम वैसे भी उसका तोड़ चुकी हो शादी से इनकार करके। आज जोड़ आई हूँ। मतलब ये कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं शुएब से शादी कर लूँगी और हामी भरकर आ गई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। यकीनन शुएब बहुत खुश हो गया है जानकर, है ना? है। खुश तो बहुत होंगे। अब तुम्हारी शादी में हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि कल ही तुम्हारा निकाह कर देते हैं। क्या हुआ? कॉल मिली? मुस्तकिल बैल पे बैल जा रही है, लेकिन ये बंदा फोन उठाने के लिए राजी ही नहीं है। ट्राई करते रहो। हेलो, कौन? फुरकान बात कर रहे हैं? जी जी, आप कौन? फोन उठा लिया, बात करें। स्पीकर ऑन करो। जी हेलो। जुबैर शिराजी बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। कौन जुबैर? मैं आपको नहीं जानता। मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुमसे मिलना ज़रूरी है। क्यों? वो मैं मिलकर बताऊँगा। बात क्या है? किस सिलसिले में? सौलिया से मुतल्लिक कोई बात करनी है तुमसे। बंद कर दिया इसने तो। मैं ट्राई करता हूँ।